साफी साहब, डीजीआईएसपीआर का बयान आप समझते हैं पीडीएम के लिए एक धचका है? नहीं, मेरे ख्याल में इसका तो पीडीएम के लिए ना धचका होना चाहिए और ना पीडीएम के लिए वो कोई खुशी और मुसर्रत का बायस होना चाहिए। एक तो ये है कि जो बात की थी मौलाना ने भी, वो एक तकरीर में तो ये नहीं कहा था उन्होंने कि हम पिंडी ही जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम यानी पिंडी की तरफ भी जा सकते हैं। और कोई पीडीएम जो भी फैसले होते हैं तो वो तो अल्टीमेटली जब तमाम जमातें मिल के करती हैं तो वही पर फैसला बन जाता है। जिस तरह मसलन मौलाना तो ख़ुद इस्तीफ़े देने के हक़ में थे, लेकिन जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उससे पीछे हट गई तो मौलाना को लामहला उनके लाइन पे आना पड़ा। तो एक तो ये है कि ये कोई पीडीएम का फ़ैसला नहीं हुआ था। दूसरा, मेरे ख़्याल में आज तो इसमें पीडीएम के लिए एक इत्मीनान का भी पैगाम होना चाहिए। वो यूँ कि उनका डिमांड ये है कि फ़ौज हट जाए, जो उनके बकौल के शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मौजूदा हुकूमत की बैकिंग की जा रही है उसी तरह। तो आज उन्होंने साथ जब ये भी कह दिया है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और फ़ौज जो है सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेगी, तो अगर फ़ौज और उसके इदारे अपनी इस कमिटमेंट को निभाती है तो ये तो पीडीएम के लिए भी एक मस्बत पैगाम है। क्योंकि पीडीएम वालों का तो डिमांड यही है कि पिछले सालों में जो बैकिंग हुई है उस बैकिंग को ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे ख़्याल में तो उसमें तो आज एक ये पैगाम भी है फ़ौज की तरफ से कि भाई सियासत जाने और सियासतदान जाने और हम एक नए सफ़र का आगाज़ करते हुए जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ है उन पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। मगर पीडीएम ने बार बार डिमांड की है कि इस हुकूमत की सपोर्ट से इदारे पीछे हटें, और वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि फ़ौज हुकूमत को गिरा दे, ये चाहती है अपोजिशन। ऐसी सिचुएशन में जब ये कहा डीजीआईएसपीआर ने कि फ़ौज में तशवीश है, पिंडी आने की कोई वजह नहीं समझ में आती, आएंगे तो चाय पिलाएंगे, इस हवाले से आप समझते हैं कि पीडीएम को के लिए कोई इत्मीनान बख्श बात है ये? देखिए, वो तो उन दोनों का इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि देखिए ये लोग पीडीएम वाले फ़ौज से कहते हैं कि वो उठ के मेरी हुकूमत गिरा दें, और पीडीएम वाले ये कहते थे कि नहीं, हमने कभी जो है उनसे नहीं कहा है कि आप उठ के हुकूमत गिरा दें। लेकिन वो ये कहते थे कि जो इससे पहले माजी करीब में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पे पीडीएम वाले ये कहते थे कि जो सहारा है या जो सपोर्ट है या फिर इमरान खान साहब जो तासुर दे रहे हैं कि इदारे स्टेट की बजाय उनकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो उनका डिमांड ये था कि वो अगर अपना सपोर्ट, मसलन मौलाना भी बार बार ये कहते रहे, नून लीग वाले भी ये कहते रहे कि भाई हमें आपस में करने दें इमरान खान साहब को और हम सियासतदानों को। तो आज तो मेरे ख़्याल में कि उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि जब उधर से तो ये पैगाम नहीं आया माजी की तरह कि कोई डीजीआईएसपीआर ने ये तो नहीं कहा है कि फ़ौज इस हुकूमत के साथ खड़ी है या फ़ौज इस इमरान खान के साथ खड़ी है। उधर से तो मजमूई तौर पर पैगाम यही था कि फ़ौज का सियासत से कोई सरोकार नहीं है और फ़ौज रियासत के साथ खड़ी है और उनकी तरजीहात में बाकी मामलात हैं। तो मेरे ख़्याल में इसकी अगर वो तशरीह की जाए और फ़ौज आके जाके अमल से भी इसका सबूत दे या फ़ौज के मातहत इदारे, तो ये तो एक नए सफ़र का आगाज़ हो सकता है। और मैं भी ख़ुद हमारी भी ये ख्वाहिश है कि माजी को बुला के जो अपोजिशन का डिमांड है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे वो लाताल्लुक़ हो जाएं सियासत से, और इमरान खान साहब जो तासुर दे रहे हैं उस तासुर के बरक्स फ़ौज अमल से भी ये सबूत दे कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। तो न सिर्फ ये कि ये एक नए सफ़र का आगाज़ हो सकता है, और हम यानी रिक्वेस्ट तो हम दोनों से ये करते हैं कि फ़ौज भी वाकई जो आज डीजीआईएसपीआर ने बात की है कि मनोआन उस पर अमल किया जाए, और कुछ ना कुछ हमें भी इस तरह इशारे मिलते हैं कि शायद हमारे सिक्योरिटी के इदारे इन चीज़ों से निकलना चाहती हैं। तो अगर वो पैगाम हो और उसकी वो तशरीह हो तो फिर तो पीडीएम को इसको वेलकम करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया साबिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।